मैं मोहित मंगफाजपुर आज अपने यूट्यूब चैनल के साथ आप सभी का वेलकम करता हूं। और आज फिर हम बायोलॉजिकल टीचिंग ऑफ बायोलॉजिकल साइंस के बारे में पढ़ेंगे। कल हमने स्किल्स के बारे में पढ़ा था, तो हमने नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशंस इनके बारे में पढ़ा था। तो आज हम उन्हीं स्किल्स को आगे बढ़ाते हैं। तो स्किल्स हमने यहाँ पे 4 प्रकार की स्किल्स के बारे में बात की थी। 3 स्किल्स के बारे में बात की थी, जिसमें से एक हमने कल पढ़ ली थी, और बाकी हम आज पढ़ेंगे। तो अगली स्किल्स है उसमें मैनिपुलेटिव स्किल। मैनिपुलेटिव स्किल क्या है, आइए देखते हैं। इसके अंतर्गत निम्न योग्यताएं होनी चाहिए, जैसे विद्यार्थियों में स्पेसिमेन, स्लाइड, उपकरणों तथा नमूनों को उचित ढंग से रखने की योग्यता होनी चाहिए। दूसरी है जंतुओं की चीर-फाड़ करते समय, चीर-फाड़ का मतलब डिसेक्शन करते समय, विभिन्न जीव जंतुओं के स्पेसिमेन को विभिन्न उपकरणों, स्लाइड आदि को रखने तथा उठाने में आवश्यक सावधानी से काम लेना चाहिए। तीसरा है उपकरणों जैसे माइक्रोस्कोप, सिंपल तथा कंपाउंड, जिसे हम हिंदी में संयुक्त भी कहते हैं, तथा स्लाइड बनाना, चीर-फाड़, डिसेक्शन आदि का उचित और सावधानीपूर्ण ढंग से प्रयोग करना चाहिए। चौथा है उचित गति से प्रयोग करने की क्षमता होनी चाहिए। ये सारी मैनिपुलेटिव स्किल्स में होनी चाहिए। अब अगला आता है ऑब्जर्वेशन एंड रिकॉर्डिंग स्किल। तो ऑब्जर्वेशन एंड रिकॉर्डिंग स्किल में क्या है, ये देखते हैं। इसमें निम्नलिखित योग्यताएं होनी चाहिए, जैसे विद्यार्थियों में उपकरणों, जीव जंतुओं, वनस्पतियों, नमूनों से संबंधित छोटी छोटी बातों को खोजने की क्षमता होनी चाहिए। अच्छी बात है, ये तो होनी ही चाहिए। दूसरा, उनमें जीव जंतुओं तथा वनस्पतियों का उचित वर्गीकरण के आधार पर ठीक ठाक अध्ययन करने की क्षमता होनी चाहिए। अगला, एक्सपेरिमेंट सेटअप तथा बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट आदि में अशुद्धियां खोजने की योग्यता होनी चाहिए। अगला, निरीक्षण के दौरान प्राप्त सामग्री से ठीक प्रकार स्लाइड बनाने, ठीक से जंतुओं की चीर-फाड़, डिसेक्शन करने तथा इन प्रयोगों का ठीक ठाक रिकॉर्ड बनाने, उन्हें प्रस्तुत करने की योग्यता होनी चाहिए। पांचवा, ईमानदारी से निष्कर्ष निकालने की योग्यता होनी चाहिए। अगर इसमें जब तक किसी भी चीज़ को ईमानदारी नहीं होगी तो उसका हम निष्कर्ष नहीं निकाल सकते हैं, इसलिए हमें ईमानदारी से तो उसका निष्कर्ष निकालना चाहिए। इसके अतिरिक्त रुचि, इंटरेस्ट, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, योग्यताएं, प्रशंसात्मक क्षमताएं, अवकाश के समय का सदुपयोग तथा व्यवसाय में आने हेतु जीव विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य समझना एवं प्राप्त करना आवश्यक है। तो कोठारी आयोग ने सेकेंडरी स्तर पर निम्नलिखित बातें सुझाई हैं, जो इस प्रकार हैं। सेकेंडरी स्तर पर मानसिक अनुशासन तथा उच्च अध्ययन की तैयारी के लिए जीव विज्ञान की शिक्षा दी जानी चाहिए। दूसरा, निम्न सेकेंडरी श्रेणियों में जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, भू विज्ञान सभी विद्यार्थियों के लिए आवश्यक विषय होने चाहिए। तीसरा, हायर सेकेंडरी स्तर पर विभिन्न पाठ्यक्रमों तथा विशेषताओं की व्यवस्था होनी चाहिए।
तो इसी को हम आगे लेके चलते हैं, जनरल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बायोलॉजिकल टीचिंग, यानी बायोलॉजिकल टीचिंग के जनरल ऑब्जेक्ट्स क्या हैं, सामान्य उद्देश्य। तो पहला सामान्य उद्देश्य है जीव विज्ञान के अध्ययन के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा है वैज्ञानिक दृष्टिकोण से विचार व तर्क करना। तीसरा, लिखने, बोलने तथा कार्य करने में शुद्धता पर पूर्ण ध्यान देना। चौथा, अंधविश्वास दूर करना। पांचवा, प्रकृति का वैज्ञानिक अध्ययन करने में अभिरुचि उत्पन्न करना। छठा, विचारात्मक मौलिकता की पहचान एवं प्रशंसा करना। सातवां, समस्याओं की पहचान तथा उनके निराकरण की क्षमता प्राप्त करना। आठवां, छात्रों की मानसिक एवं तार्किक शक्ति का विकास करना। नौवां, वैज्ञानिक कार्यकुशलता प्राप्त करना। 10वां, जीव विज्ञान के प्रत्ययों तथा सिद्धांतों का ज्ञान करना। अगला, जीविकोपार्जन एवं व्यवसायिक उद्देश्य की प्राप्ति करना। 12वां, आनंद प्राप्ति एवं अवकाश का सदुपयोग करना। अगला, बालक को अनुशासित करना। अब आते हैं स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट, यानी विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य क्या है, आइए देखते हैं। ज्ञानात्मक उद्देश्य, जिसमें पहला है ज्ञानात्मक उद्देश्य। इस उद्देश्य के अंतर्गत मुख्य रूप से 4 प्रकार के तथ्य आ सकते हैं। पहला तथ्य है जीव विज्ञान संबंधी ज्ञान। दूसरा तथ्य है जीव विज्ञान का दैनिक जीवन में महत्व। तीसरा है अंधविश्वास दूर करना। चौथा है विज्ञान संबंधी सूचना में साहित्य तथा प्रयोगों का ज्ञान प्राप्त करना। इस उद्देश्य में छात्रों को जीव विज्ञान से संबंधित शब्दावली, तथ्यों, धारणाओं, नियमों, सिद्धांतों तथा प्रक्रियाओं का ज्ञान कराया जाता है। दूसरा है अवबोध, यानी अंडरस्टैंडिंग ऑब्जेक्टिव्स, अवबोधात्मक उद्देश्य। इसके अंतर्गत छात्र प्रमुख रूप से निम्न उपलब्धियों को प्राप्त कर सकेंगे। पहला है बालक जीव विज्ञान की विभिन्न घटनाओं के रहस्य से परिचित होंगे, जैसे बसंत तथा पतझड़। दूसरा, धाराओं के अंतर्गत फूलों के सूत्रों, जैसे पुष्प सूत्रों का अर्थ समझ सकेंगे। जैसे +-K2 +3 C4 A2 +6 और G²। तीसरा, दोषपूर्ण कथनों, धारणाओं, प्रत्ययों एवं प्रक्रियाओं को समझकर उनमें आवश्यक सुधार कर सकेंगे। चौथा, जीव विज्ञान की विचित्र धारणाओं एवं प्रक्रियाओं आदि के पारस्परिक संबंधों को जानेंगे। पांचवा, जीव विज्ञान संबंधी चित्र, ग्राफ तथा अन्य प्रकार के आंकड़ों की व्याख्या करके विषय वस्तु स्पष्ट कर सकेंगे। अगला उद्देश्य आता है क्रियात्मक उद्देश्य। ये हमारा तीसरा उद्देश्य है। इस उद्देश्य के अंतर्गत छात्र जीव विज्ञान की घटनाओं को भली भांति समझने के लिए तर्क देंगे और प्रत्येक समस्या का विधिवत हल खोजने का प्रयत्न करेंगे। वे जीव विज्ञान के सिद्धांतों तथा विचारों का प्रयोग नवीन परिस्थितियों में करेंगे। अगला है हमारा सृजनात्मक उद्देश्य। इस उद्देश्य के अंतर्गत छात्र जीव विज्ञान की विभिन्न घटनाओं, प्रक्रियाओं आदि का भली भांति विश्लेषण, विभेदीकरण, विभाजन, वर्गीकरण, पूर्ण संशोधन, पुनर्लेखन कर सकेंगे। वे आंकड़ों के आधार पर विषय वस्तु का आंतरिक तथा बाह्य आधार पर मूल्यांकन कर सकेंगे। पांचवा है प्रत्याशित व्यवहारिक उद्देश्य। ये उद्देश्य छात्र के अंदर इस बात के लिए संकेत देते हैं कि वांछित अधिगम अनुभव देने के पश्चात उनमें किस प्रकार के व्यवहारिक परिवर्तन प्रत्याशित हैं।